नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो तमे मजामानी? कशे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैं आज सिखाने जा रही हूँ मराठी संत वाणी। तो इसके पहले जो आपकी संत वाणी थी अंकिलामी दास तुझा, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों के लिए। अगर आज आप न्यू है मेरे चैनल पर और अभी तक आपने नहीं देखे हैं मेरे वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अभी मैं फिर से और डिटेल में आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ। ओके, तो अब बाकी की जो वीडियोस है ना बच्चों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाकर 10th स्टैंडर्ड में देखेंगे आप लोगों को तो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट में ही आप लोग को ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, ऑल इन वन है मेरा ये चैनल। सब खजाना है मेरे पास, खाली ढूंढना है आप लोगों को। ओके, तो मेरा चैनल जो है वो है एब्सोल्युटली फ्री, तो बिंदास फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू। तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूं संत वाणी, जो है योगी सर्वकाल सुखदाता। अभी योगी यानी कौन? योगी यानी संत, सन्यासी, जिन लोगों ने अपना संसार का त्याग कर दिया है और देश दुनिया के कल्याण के लिए वो लोग लोगों को अच्छी अच्छी सीख देते हैं। ठीक है, तो योगी सर्वकाल सुख दाता। तो योगी हमें क्या देता है? योगी सर्वकाल यानी हर बार, हर काल में, हर युग में क्या है? सुखदाता है, हैप्पीनेस देने वाला है। ओके, तो ये है इसका मीनिंग, योगी सर्वकाल सुखदाता। तो ये किसने लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है संत एकनाथ जी ने। ओके, तो आप लोगों को जब 4th स्टैंडर्ड में संतों की जो कामगिरी थी उसमें संत एकनाथ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में। ओके, तो वही है ये संत एकनाथ। 1533 में उनका जन्म हुआ था और उनका स्वर्गवास यानी डेथ हुआ था 1599 में। ओके, तो देखो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, ये पढ़ना इग्नोर करते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पल्ले कुछ नहीं पड़ता, फिर भाई पढ़ के हम लोग क्या करें, है ना? तो भाई अभी मेरे चैनल में आने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पल्ले कुछ पड़े ही ना। ईच एंड एवरी वर्ड अभी आपके पल्ले जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो भागवत संप्रदायातील थोर संत कवी, जो भागवत संप्रदाय है, ग्रुप ऑफ भागवत, उसमें के ही ये एक थोर संत कवि है, सेंट है। ओके, कवि यानी पोएट, वो तो आपको पता है। 16व्या शतकातील यानी 16th सेंचुरी के महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक। अभी महाराष्ट्र में जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ ना, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, प्रबोधन मीन्स प्रोग्रेस चे प्रवर्तक। एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादी ग्रंथ, अभंग, आख्याने, गवळणी, पदे, भारुडे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा आहे। तो ये उनके लेख है जो उन्होंने लिखे हुए हैं। बहुश्रुतता, समन्वयशीलता। देखो भाई, प्रोनाउंसिएशन जरा ध्यान से सुनना आप लोग, जो मैं पढ़ के आपको बता रही हूं। समन्वयशीलता, सामान्यांच्या उद्धाराची तळमळ। अभी भी मैंने नोट किया है, जो जोड़ शब्द आता है ना, उसमें बहुत सारे बच्चों की बच जाती है बैंड। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूं, तो जरा ध्यान से सुनो।
और आपको अगर एक्चुअली में जोड़ शब्द में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, फिर उसके लिए मैं एक खास वीडियो बनाऊंगी आप लोग के लिए, ठीक है। अलंकारिकता, पौराणिक कथा संदर्भ, सुबोधता हे संत एकनाथांच्या काव्याचे प्रमुख विशेष होत। यानी उन्होंने जो भी अपनी कविताएं लिखी है, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं हम लोगों के जैसे, तो उन लोगों को डेवलप करने की जो तड़मा है ना, वो हमें दिखाई देती है। फिर उनका जो लिखने का तरीका है वो इतना अच्छा है, और फिर जो पुराने जमाने के जो पौराणिक कथाएं हैं उनका भी हेल्प लेकर उन्होंने लोगों में डेवलपमेंट लाया हुआ है। और सुबोधता यानी इजीली भी किसी को भी समझ में आ जाए, ऐसा होता था उनका लैंग्वेज, ठीक है। अभी जो बच्चे होंगे ना मराठी वाले, उन्होंने विंचू चावला विंचू चावला विंचू चावला हो, अगर ये उन्होंने गाना सुना होगा, अगर आप नहीं सुना है तो आप जरा जाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए। और ये जो विंचू चावला जो गाना है ना, ये संत एकनाथ जी ने लिखा था। तो वो हंसते हंसाते लोगों को मैसेज कन्वे करते थे, ठीक है। अगर अभी बड़ा संत महात्मा बन के बड़े बड़े प्रवचन देगा तो बेचारे ऑर्डिनरी लोगों के थोड़ी पल्ले पड़ने वाला है, कुछ है क्या नहीं। जैसे अभी आप लोगों के भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता है ये संतवाणी, है ना। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो ये जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत ही, क्योंकि जब आप लोग स्वमत लिखते हैं ना, स्वमत, स्व मीन्स यूर ओन, मत मीन्स ओपिनियन, यूर ओन ओपिनियन रिगार्डिंग दिस वॉट एवर दे विल आस्क यू, ओके। तो जो भी वो लोग पूछते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, तो उसे कहते हैं स्वमत, ठीक है। अगर आप लोगों को ये कविता जो है आराम से अगर समझ में आ जाएगी तो आप लोग आपका ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। तभी स्टार्टिंग करने के लिए ना आप लोगों को ये जो वर्ड्स है ना यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो आपको बहुत ही काम में आएंगे। जैसे प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून, ध्यान दो हा, अभी ये जो अभंग है इसमें एक योगी पुरुष और पानी, वाटर, इन दोनों में कंपैरिजन किया हुआ है, ओके। क्या किया हुआ है? कंपैरिजन किया हुआ है। तुलना मीन्स कंपैरिजन करना। योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे। तो अभी वो क्या कहते हैं? योगी पुरुष जो है वो पानी से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ही इज ग्रेटर देन वाटर। योगी पुरुष इज ग्रेटर देन वाटर। हाउ? हे विविध दृष्टांतातून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर इसे प्रूव किया है कि किस तरह से योगी जो है वो वाटर से श्रेष्ठ है, ओके, पानी से श्रेष्ठ है। अभी ये जो आप लोगों को जो आजू बाजू में जो आवाजें आ रही है ना बच्चों, तो प्लीज उसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो थोड़ी बहुत आवाजें आपको आएगी, तो प्लीज इग्नोर कीजिए और यहाँ पर फोकस कीजिए। और कोई कमेंट नहीं करेगा मुझे कि साइड में आवाजें बहुत आ रही है करके, क्योंकि इन्हीं आवाजों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन मैंने कहा कि भाई कितने दिन मेरे बच्चे रुकेंगे मेरे लिए, मैं अभी शुरू कर दिया मैंने मेरा वीडियो बनाना। चलो, तो जेवी चंद्र किरण चकोरांसी पांखो वा जेवी पीलियांसी, जीवन जैसे का जीवांसी तेवी सर्वांसी मृदुत्व। जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, चंद्र किरण यानी मूनलाइट। जिस तरह से मूनलाइट के ऊपर जो चकोर पक्षी होता है वो जीता है, ओके। जब उसको मूनलाइट मिलता है तो वो उसको पीने के लिए चाहिए रहता है। चकोर पक्षी को मूनलाइट जो होता है वो उसको पीता है, ओके। तो
तभी ही वो जी पाता है। जीवी यानी जैसा चंद्र किरण चकोरांसी, चकोरीज द बर्ड, ओके। पंखोवा जेवी पीलियांसी, जैसे बर्ड के जो पंख होते हैं ना, वो अपने बच्चों को सिक्योर करते हैं ना पंख के नीचे बर्ड्स। तो पंखोवा जेवी पीलियांसी, पीलियांसी मीन्स उसके जो बच्चे होते हैं ना बर्ड के, पिलू बोलते हैं ना हम लोग, तो वो पंखोवा जेवी पीलियांसी। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से बर्ड होती है वो अपने पंखों का आसरा देती है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जीवन जैसे का जीवांसी, जीवन मीन्स पानी, वाटर। अभी देखना इसमें पानी के कितने नाम दिए हुए हैं। जीवन जैसे का जीवांसी, तो जिंदा रहने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। तो पानी कैसे है? जो जिंदा लोग हैं उन लोगों के लिए जीवनदायी है, ओके। तेवी सर्वांसी मृदुत्व, मृदुत्व मीन्स सॉफ्टनेस, तेवी यानी वैसा, ओके, जैसा वैसा। तो जेवी यानी जैसा, तेवी यानी तैसा। तो ये जो योगी पुरुष होते हैं ना, इन लोगों के जो हार्ट में जो कोमलता होती है, उन लोगों का जो सॉफ्टनेस होता है, वो हर किसी को पसंद आता है और हर कोई चाहता है कि हाँ ये तरीके से हमसे कोई बात करे। तो योगी जो है वो हम लोगों को प्यार देता है, एक लविंग टच हम लोगों को योगी से मिलता है, ओके। जल वरी वरी क्षारी मळ, अभी जल यानी पानी, वाटर, जल वरी वरी क्षारी मळ। अभी हम लोग नहाते हैं ना, अभी देखो किसी कोरोना में अभी 10 बार हाथ धोते हैं जा जाके, है ना। तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नली हम लोग क्लियर हो रहे हैं, है ना। वरी वरी यानी एक्सटर्नली क्या क्लीन कर रहे हैं हम लोग? पानी से सिर्फ अपना बॉडी क्लीन कर रहे हैं, ओके। तो जल वरी वरी क्षारी मळ, क्षारी मीन्स वॉश करना, मळ यानी जो डर्ट गंदगी हमारे जो स्किन के ऊपर है उसे वो क्या करता है? ऊपर से ही क्लीन करता है। नहाते हैं ना हम लोग दिन में 2-3 बार। योगी या सबाह्य करी निर्मल, लेकिन ये जो योगी पुरुष है वो क्या करता है? वो अंदर से भी हम लोगों को क्लीन करता है। वो क्या करता है? हमारा जो हार्ट होता है ना उसे ही वो क्लीन करने का काम करता है। तो वो क्या करता है? हम लोगों को अंदर से भी क्लीन करता है और बाहर से भी क्लीन करता है। योगी या सबाह्य, इंटरनली एंड आउटर ऑल्सो, ओके। करी निर्मल, तो हम लोग को क्या करता है? वो प्यूरिफाई करता है। उदक सुखी करी एक वेळ, उदक, उदक मीन्स वाटर, पानी सुखी करी एक वेळ। पानी, जब हम लोगों को प्यास लगती है तभी हम लोगों को पानी की याद आती है ना। तो हम लोग जाते हैं, पूरा जितना पानी पीना है उतना पी लेते हैं। तो उदक सुखी करी एक वेळ, फिर हम लोगों की अगर प्यास बुझ जाती है तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर हम लोगों को पानी की याद आती है क्या? नहीं आती। उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्वकाल सुखदाता, लेकिन योगी जो है, योगी हमेशा हम लोगों को सुख देता है, आनंद देता है, ठीक है। देखो कंपैरिजन क्या है? पानी प्यास लगती है तभी ही हम लोगों को याद आता है, पी लेते हैं हम लोग, प्यास बुझ जाती है, फिर हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन योगी जो होता है वो परमानेंटली हम लोगों को हैप्पीनेस देने वाला होता है। योगी सर्वकाल मीन्स ऑल द वे,
ऑलवेज ऑलवेज सुखदाता, हैप्पीनेस देने वाला, दाता यानी देने वाला। उदकाचे सुख ते किती, उदक मीन्स वाटर, उदकाचे सुख ते किती, पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, तो कितना है उसका, सेटिस्फाइड हो गए हम लोग। एक गिलास पानी पीने के बाद या 2 गिलास पानी पीने के बाद हम लोग हो गए सेटिस्फाइड। उदकाचे सुख ते किती, सवेची क्षणे तृषिते होती। फिर क्या हो जाता है, पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद हम लोगों को फिर से प्यास लग जाती है ना। सवेची क्षणे तृषिते होती, और फिर कुछ टाइम के बाद हम लोगों को फिर से पानी की प्यास लग जाती है और हम लोगों को फिर से पानी पीना पड़ता है ना। तो ये जो पानी का जो सुख है वो पल भर का सुख है। पानी जो पीते हैं हम लोग, तो वो तृषिते यानी प्यास लगना, हाँ, प्यासा होना, थर्स्ट होना, थर्स्टी होना। ओके, सवेची क्षणे तृषिते होती, फिर अगले ही पल में हम लोगों को फिर से प्यास लग जाती है और फिर हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है अपनी प्यास बुझाने के लिए। योगी यादे स्वानंद तृप्ति, अभी जो योगी होता है वो हमें कैसे तृप्ति देता है, इंटरनली हैप्पीनेस के साथ वो हम लोगों को सेटिस्फाइड करता है। स्वानंद तृप्ति यानी खुशियों से भरा हुआ, तृप्ति यानी सेटिस्फैक्शन, हम लोगों को इंटरनली खुशी और सेटिस्फैक्शन देने का काम कौन करता है, योगी करता है। सुखासी विकृति पई नाही, सुखासी यानी हैप्पीनेस, सुखासी विकृति पई नहीं। विकृति, विकृति यानी क्या, विकृति को क्या बोलते हैं बाबा इंग्लिश में, मीन्स वन काइंड ऑफ बुराई बोलते हैं ना हम लोग, उसमें बुराई कुछ भी नहीं होती है। योगी जो भी हम लोगों को नॉलेज देता है तो वो हम लोगों को लाइफ टाइम यूज में आता है, और उस नॉलेज, वो जो नॉलेज होता है ना, वो हम लोगों को जिंदगी भर याद रहता है, और उस नॉलेज में कोई भी बुराई नहीं होती है। उदकाची जे मधुरता, उदक मीन्स वाटर, वाटर की जो स्वीटनेस है, मधुरता मीन्स स्वीटनेस, ते रसने सीची तत्वता। अभी रसना यानी क्या, रसना यानी जीभ। तो पानी जो होता है वो सिर्फ हम लोगों को थर्स्ट यानी अपना जो टंग होता है उसको वो तृप्त करता है, उसको वो सेटिस्फाई करता है। रसनेची तत्वता यानी ध्यान में रखना, रसना जीभ होती है ना, अपना टंग, उसे भी रसना कहते हैं। ओके, तो ते रसने सीची तत्वता, तो वो क्या करता है, पानी, हमारा टंग, गला सूख जाता है, अपना जबान सूख जाती है अगर प्यास लगती है तो, फिर वो हम लोग पानी पीते हैं तो फिर वो प्यास हमारी बुझ जाती है। योगी यांचे गोडपण पाहता, और जो योगी होता है उसमें जो स्वीटनेस होता है, उसमें जो एक प्यार होता है, वो क्या करता है, हो ये निवविता सर्वेंद्रिया, तो वो हमारे जो भी इंद्रिय है ना, ऑर्गन्स, सर्वेंद्रियो, इंद्रिय जैसे ईयर, 5 सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं ना उसको, तो वो हमारे पूरे ऑर्गन्स को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। इंद्रिय मीन्स हमारे पूरे ऑर्गन्स को वो क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, सेटिस्फाई करता है, निवविता। तो योगी का जो स्वीटनेस होता है वो हमारे पूरे इंद्रियों को, हमारे ऑर्गन्स को प्यूरिफाई करता है इंटरनली।
ओके। मेघ मुखे अधः पतन, मेघ यानी बादल, जो आसमान में बादल में से पानी आता है ना रेनी सीजन में, तो वो कहाँ आता है, जमीन पर आता है ना। मेघ मुखे यानी बादल के मुख से, मुंह से, अधः पतन क्या होता है, पानी नीचे गिरता है। उदकाचे देखोनी जान, उदक यानी वाटर, ध्यान में रखना समानार्थी शब्द में अगर आप लोगों को पानी का समानार्थी शब्द उन्होंने पूछा तो उदक लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और बहुत सिंपल भी है उदक लिखना, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो उदकाचे देखोनी जान, तो वो जो बारिश गिरती है, पानी आता है जमीन पर, तो लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अधः पाते निवती जन आनंदान सकरांसी, तो जैसे ही बादलों में से पानी गिरता है, अरे वाह इस बार बहुत अच्छी बारिश हो गई, तो लोग, जन यानी लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ओके, अधः पाते निवती जन अन्नदान सकरांसी, अगर अच्छी बारिश गिरती है तो सब लोगों को क्या मिलेगा, अन्न मिलेगा, खाने के लिए क्या मिलेगा, अन्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी से ही तो अनाज उगाया जाता है ना, अगर पानी नहीं होगा तो फिर अनाज कैसे उगेगा। तो लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वहां तक ही है कि अच्छा बारिश गिरा तो इस बार अनाज अच्छा आएगा। तैसे योगी आसी खालूते येणे जे इह लोकी जन्म पावणे, अभी जिस तरह से बादल से पानी नीचे आने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, उसी तरह से जब योगी पुरुष धरती पर आता है, यानी इह लोक यानी क्या, मृत्यु लोक। अभी हम लोग ये जो यहाँ पैदा हो गए हैं ना, इसको इह लोक बोलते, ठीक है। क्यों इह लोक बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर मौत जो है ना वो अटल है। भले हम लोग कितने भी साल जी लेवे, लेकिन एक ना एक दिन हम लोगों को मरना ही है। तो यहाँ पर मृत्यु अटल है। तो वो जो योगी है वो इह लोक में जन्म लेते हैं। इह लोक में यानी मृत्यु लोक में लोग जन्म लेते हैं। जन निववी श्रवण कीर्तने, जन यानी लोगों को वो लोग ज्ञान देते हैं, किसमें से, कीर्तन में से। कीर्तन करके वो लोग लोगों को ज्ञान देते हैं। उन लोगों के जो मन होता है उसको वो लोग समाधान करते हैं। उन लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं वो लोग कीर्तन में से क्लियर करते हैं। निज ज्ञाने उद्धरी, और इसमें से ही लोगों को बहुत नॉलेज मिलता है, उन लोगों को बहुत आत्मज्ञान देते हैं ये योगी पुरुष। और इस तरह से जो ऑर्डिनरी जो लोग हैं, जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या चल रहा है, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो वो सिखाने के लिए उन लोगों को मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है, लोगों को गाइड करने के लिए। चाहे वो कोई भी क्यों न हो, चाहे वो किसी भी जात का संत क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का संत क्यों ना हो। जैसे यीशु ख्रिस्त है, वो पैदा हुए थे, फिर उन्होंने कितना कुछ किया लोगों की भलाई के लिए। ओके, तो उन्हें भी गुजरना पड़ा। देखा जाए तो वो भी भगवान ही थे। अभी धरती पर मोहम्मद पैगंबर आए, वो भी भगवान थे, वो भी अवतार लेकर आए थे। उन्होंने भी गाइड किया था सब लोगों को कि किस तरह से जीना चाहिए। कुरान शरीफ, पाक कुरान शरीफ देखोगे आप लोग तो उसमें कितना अच्छा लिखा हुआ है। और भगवत गीता हिंदू लोगों की जो है उसमें भी कितनी सारी ज्ञान की बातें हैं, जो हमारे आजकल ये जो बच्चे हैं ना, उन लोगों को पता नहीं है, उन लोग ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर। अगर आप लोग कभी कभी इवन वो सीरियल्स भी देख लोगे ना, रामायण महाभारत,
तो आप लोगों को उसमें से भी बहुत नॉलेज मिलेगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग अगर अभी छुट्टी में है, घर में है, 1 घंटा बैठ के देख लोगे सीरियल भी ना, भले फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन वो आप लोग देखोगे तो फ्यूचर में जब इंटरव्यूज होते हैं ना आप लोगों के, भले वो कोई भी इंटरव्यू क्यों ना हो, IAS होने दो, UPSC होने दो, कोई भी क्विज कॉन्टेस्ट होने दो, उसमें आप लोगों को ज्यादा सवाल ये रामायण, महाभारत, हिस्ट्री में के ही वो लोग पूछते हैं कि आप लोगों को कितना पता है अपना जो ये माइथोलॉजी है ना, उसके बारे में आप लोग को कितनी जानकारी है, कितना पता है, वो ये सवाल आप लोग को पूछते हैं। पता है मुझे एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को, ठीक है? तो प्लीज इग्नोर मत करना इन सब बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बातें, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया है योगी सर्वकाल सुखदाता, तो किस तरह से वो सुखदाता है। ओके, तो अभी जब आप लोग ये लर्न करोगे, बाय हार्ट करोगे, तो किस तरह से करोगे, तो मैं इजी वे आपको बताती हूँ, और जो मैं अभी पढ़ के आप लोगों को पूरी एक कविता दिखाने वाली हूँ, तो आप लोगों को वर्ड्स के ऊपर जरा फोकस करना। ओके, तो जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, पांखोवा जेवी पीलियांसी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व, जळ वरीवरी क्षाळी मळ, योगी या सबाह्य करी निर्मळ, उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्व काळ सुखदाता, उदकाचे ते सुख ते किती, सवेची क्षणे तृषिते होती, योगी यादे स्वानंद तृप्ती, सुखासी विकृती पै नाही, उदकाची जे मधुरता, ते रसनेची तत्वता, योगी याचे गोडपण पाहता, होय निवविता सर्वेंद्रिया, मेघ मुखे अध पतन, उदकाचे देखोनी जाण, अधः पाते निववी जन, अन्नदाता सकळांसी, तैसी योगियासी खालुते येणे, जे इह लोकी जन्म पावणे, जन निववी श्रवण कीर्तने, निज ज्ञाने उद्धरी। तो इस तरह से ये थी संत एकनाथ जी की कविता, और इनकी जो एकनाथी भागवत में की शासकीय प्रत 7 ओव्या 465 ते 468, 473 ते 474, इनमें से ये लिया गया है। ओके, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, जो है एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री, तो बिंदास फॉरवर्ड कीजिएगा। ओके, और मैं लाइव स्ट्रीम में भी आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर करने वाली हूँ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, अभी आप लोग के स्कूल शुरू हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, बाबा जी हमेशा लड्डू नहीं देते। ओके, तो जरा पढ़ाई सीरियसली शुरू कर देना, और घर में ही रहना, सेफ रहना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, तो अच्छे रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, हंसते हंसते सीखो। ओके, चलो देन, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार, मी आहे शालिनी हुबलीकर आणि माझ्या हुबलीकर्स मराठी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। पुष्कळ मुलांचं मला असं मेसेज आलेले आहेत, पालकांचे आणि शिक्षकांचे सुद्धा असे मेसेज आलेले आहेत की मॅडम प्लेलिस्टमध्ये जाऊन कशा प्रकारे व्हिडिओ सर्च करायचा प्लीज आम्हाला दाखवा। तर चला मग आज ती सुद्धा तुमची जी शंका आहे ती शंका मी दूर करत आहे। ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही मोबाईल खोलता त्यावेळी तुम्हाला अशा प्रकारे चित्र दिसतं। ठीक आहे, त्याच्यामध्ये इकडे YouTube दिसते तुम्हाला, तर या YouTube वरती तुम्ही क्लिक करायचं। मग आलं असं YouTube वरती, तर ह्याच्यामध्ये हे जे सर्च आहे ना, ह्या सर्च बटनला तुम्ही जेव्हा प्रेस करणार तेव्हा इथे सर्च YouTube येणार। तेव्हा तुम्हाला जर टाईप, इकडे माझं नाव आता आलेलं आहे पण मी तुम्हाला तरी दाखवते
शालिनी असं तुम्ही टाईप केलं ना, इकडे शालिनी हुबळीकर पूर्ण टाईप करा, नाहीतर थोडं टाईप केलं तरी सुद्धा नाव येतं. तर आलं असं नाव की मग त्याला असं क्लिक करायचं. ठीक आहे. त्यानंतर आला माझं चॅनल इथे उघडलेला आहे. तर माझा हा जो फोटो आहे ह्या फोटोवर तुम्ही क्लिक करायचं. जेव्हा तुम्ही माझ्या फोटोवरती क्लिक करणार तेव्हा तुम्हाला इथे व्हिडिओ बघा दिसतंय ना, इथे प्लेलिस्ट. तर ह्या प्लेलिस्टवरती तुम्ही हे बघा क्लिक केल्यावरती आपल्याला इकडे आपले सगळे व्हिडिओ दिसत आहेत. तर बघा इथे सेकंड स्टँडर्ड ऑल सब्जेक्ट, थर्ड स्टँडर्ड आहेत. त्याच्यानंतर स्टुडंट स्पेशल नक्की बघा, तुम्हाला फार मदत होईल. हे खास मुलांसाठी आणि पालकांसाठी आणि शिक्षकांसाठी मी अपलोड केलेले आहेत. फर्स्ट, ज्युनियर KG, 9th, 8th, 5th, 10th स्टँडर्डचे जे हिंदी आणि संस्कृत आहेत तुमचे कॉमन आहेत. प्लस हे जे निबंध लेखन आहेत, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स बघा. ह्याच्यामध्ये तुम्ही जेव्हा जाणार ह्याच्यामध्ये इंग्लिश एसे, माय हॉबी, हिंदी निबंध लेखन महात्मा गांधी आहे. मग त्याच्यानंतर इथे माझा आवडता सण एकलव्य, त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यूचे क्वेश्चन्स असतात ना तुमचे ते आहेत. सूचना फलक तयार करा बघा, सगळं ह्याच्यामध्येच भेटेल तुम्हाला. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्च करू शकता. बघा, आत्मनिर्भर भारत, मेरा खिलौना आणि पत्रलेखन आहे. त्याच्यामध्ये फॉर्मेट, स्वतंत्रता दिन, मागणी पत्र, छुट्टी के लिए अर्जी, सुई की आत्मकथा, सगळं आहे ह्याच्यामध्ये. त्यामुळे 10 ठिकाणी इथे तिथे जाण्यापेक्षा फक्त माझ्या या प्लेलिस्टमध्ये तुम्ही गेलात पत्रलेखनमध्ये तर एसे रायटिंग, लेटर रायटिंगमध्ये सगळं तुम्हाला भेटेल. ठीक आहे. आणि लाईव्ह स्ट्रीममध्ये सुद्धा मी मुलांना शिकवते. त्यासाठी सबस्क्राईब करून बेलचं आयकॉन टॅप करा. आता सबस्क्राईब कसं करणार, तर हे जे आहे ना सबस्क्राईबचं बटन, ह्याला सबस्क्राईब करायचं. मग इथे बेलचं आयकॉन येतं, मग त्याला क्लिक केलं ना तुम्ही तर माझे जे नवीन व्हिडिओज येतील ना त्याचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला भेटतील. ठीक आहे. आय थिंक आता तुम्हाला समजलेलं आहे. आणि जर तुम्हाला माझ्या ह्याच्यामध्ये मेंबर व्हायचं असेल तर तुम्ही हे जॉईन बटन दाबलं ना तर ह्याच्यामध्ये काय काय ऑफर्स आहेत ते तुम्हाला समजतील. ठीक आहे. त्या हिशोबाने तुम्ही सिलेक्ट करू शकता आणि माझे मेंबर बनू शकता. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला प्लेलिस्ट बघायची असते. आणि इथे खाली तर तुम्हाला सगळे व्हिडिओ दिसणारच आहेत. आणि हे बघा शालिनी हुबलीकर चॅनल वगैरे पण भेटेल तुम्हाला. ओके. चला तर मग आय थिंक तुम्हाला आता प्लेलिस्ट कशा प्रकारे बघायचं समजलेलं आहे. त्यामुळे दुसऱ्या मुलांना सुद्धा फॉरवर्ड करा ज्यांना माहिती नाही. ठीक आहे. आणि शालिनी हुबलीकर चॅनल आणि हुबलीकर्स मराठी चॅनल दोन्ही सबस्क्राईब करून ठेवा. ओके. चला मग, ऑल द बेस्ट. बाय बाय.